हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकर स्टडी हिंदी स्पेशल। मैं पीयूष यादव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो थंबनेल से आपने देख ही लिया होगा कि क्या आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले। नोटिफिकेशन आपका आउट हो चुका है, काफ़ी सारे लोगों के मन में डर बैठ गया होगा अब आगे हमें क्या करना है, मेंस हम कब तक पढ़ें, क्या हम अभी से प्रीलिम्स के लिए पढ़ना शुरू कर दें, हमारे नंबर कैसे बढ़ेंगे, और जो गलतियां हमने पहले की हुई हैं हमें अब उन गलतियों को नहीं दोहराना है, क्योंकि अगर हम पहले अटकते रहे हैं इस बार हम किसी हाल में किसी भी फेज़ में नहीं अटकेंगे। और हिंदी के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। आरआरबी, पीओ, क्लर्क, एलआईसी असिस्टेंट, स्किल 2 और स्किल 3 के लिए हम हिंदी प्रोवाइड कराते हैं और बहुत बेहतरीन क्लासेस आपको देते हैं। एक छोटी सी जानकारी आप सभी के लिए है कि अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो जाकर ज्वाइन कर लो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगा हुआ है, वहाँ से जाके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, आपको डेली एडिटोरियल की PDF मिल जाती है रीडिंग के लिए, हिंदी एडिटोरियल की क्लास और उसकी भी PDF मिल जाती है। साथ ही कई सारे सब्जेक्ट्स की हमने यहाँ पर क्लासेस जो PDFs हैं मेंस की वो हमने यहाँ पर डाल रखी हैं। इसके साथ ही हमारा हिंदी का पेड बैच है, 349 रुपीज़ इसका प्राइस है। इस बैच में आपको क्या क्या मिलेगा वो ज़रा देख लो। कंटेंट बहुत बेहतरीन हमने दिया है जिसमें आप बिल्कुल शिकायत कर ही नहीं सकते। फाउंडेशन बैच हमने यहाँ पे कवर कराया है, बेसिक्स हमने सारे टॉपिक्स के कवर कराया जो आपके सिलेबस में आते हैं, हर टाइप के क्वेश्चंस को कराया है, संभावित प्रश्नों को कराया जो बन सकते हैं। इसके साथ ही हमने सभी जो टॉपिक है ना सबके हमने चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर कराए हैं। PDF में हमने उनकी दी है, वीडियो सॉल्यूशंस भी दिए हैं। टॉपिक वाइज प्रैक्टिस के लिए 1500 क्वेश्चन की वीडियो सीरीज़ हम आपको दे रहे हैं इस बैच में। 30 मॉक टेस्ट आपको मिलने वाले हैं हिंदी के और बहुत बेहतरीन उसमें कंटेंट होने वाला है। PDF की फॉर्म में आपको मिलेंगे, वीडियो सॉल्यूशन आप एनालिसिस कर सकते हैं वहाँ से भी। सभी क्लासेस की PDF आपको मिल जाएगी, डेली हिंदी एडिटोरियल की PDF मिल जाएगी और क्लासेस भी आपको मिल जाएंगी एडिटोरियल की। ठीक है, ये एडिटोरियल रीडिंग का अलग आता है और जो क्लासेस होती हैं वो अलग होती हैं, कंटेंट बिल्कुल अलग अलग होता है। किस प्रकार आपको इस बैच को परचेस करना है, दिए गए नंबर पर आपको 349 रुपीज़ का UPI कर देना है और भुगतान का स्क्रीनशॉट इसी नंबर पर आप जैसे ही व्हाट्सअप करते हैं आपको हमारे पेड बैच में एंट्री मिल जाएगी। टेलीग्राम अकाउंट होना चाहिए, किसी फर्दर ऐप की ज़रूरत नहीं है, केवल टेलीग्राम होना चाहिए। ठीक है, तो चलो अब हम अपने एक एक करके इन बातों को देख लेते हैं। मेन समय कब तक पढ़ना है, आप सभी को पता है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो अगस्त महीने में होना है। तो मैं सभी को मैंने एक ही एडवाइस किया हुआ है और अपने टाइम पर भी मेरा यही थोड़ा सा क्वेश्चन रहता था कि जब आपके प्रीलिम्स में 3 हफ्ते रह जाएं, प्रीलिम्स में 3 हफ्ते, और जिनको ऐसा लगता है कि प्रीलिम्स में हम थोड़ा सा अच्छा नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए 25 दिन। ठीक है, या तो 3 हफ्ते ले लो अगर आपको अच्छा चल रहा है आपका प्रीलिम्स, अगर थोड़ा सा लगता है कि लास्ट तक भी आपका प्रीलिम्स थोड़ा अच्छा बेहतर नहीं हो पा रहा है तो आप 25 दिन पहले तक, तो 25 दिन पहले से हम सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स पर आएंगे। लेकिन मेन समय कब तक करना है, जून हमें पूरा देना ही है, प्लस जुलाई के कुछ दिन हमें देने हैं इसमें, जुलाई के कुछ दिन, कम से कम ये मान के चलो कि 15 जुलाई तक तो आपको पढ़ना ही है। ठीक है, 15 जुलाई तक तो मान के चलो कि अभी आपको पढ़ना ही है। तो तकरीबन अभी आपको 40 से 45 दिन नहीं 35 के करीब 35 दिन आपको लगभग अभी मेंस और पढ़ना है। तो ये एक चीज़ कवर हो जाए कि मेंस को हमें कब छोड़ देना है पढ़ना। मेंस को सर हमें एग्ज़ाम से या तो 3 हफ्ते पहले, और अगर प्रीलिम्स अच्छा नहीं चल पा रहा है तो 25 दिन पहले आप मेंस को पढ़ना छोड़ देना। लेकिन उसमें भी आप करंट अफेयर को लगातार कंटिन्यू रखना, करंट अफेयर कंटिन्यू रखना, और बाकी सारी चीज़ें आप स्किप एक बार के लिए कर दोगे 3 हफ्ते पहले तो कोई इश्यू नहीं आएगा। ठीक है, तो पहली चीज़ हमें कब तक पढ़ना है, मेंस कब तक पढ़ना है, तो वो आपको एकदम अच्छे से पता लग गया होगा। दूसरा चीज़ देखो, नंबर कैसे बढ़े। सबसे बड़ी चीज़ तो यही आ रही है कि सर नंबर कैसे बढ़ें। तो इसके लिए भी एक हमारा तरीका हमेशा से ही रहा है, नंबर आपके इंक्रीज़ अगर आपको करने हैं तो आप ये देखो कि किस टॉपिक में, ऐसा कौन सा टॉपिक है जो आपके नंबर नीचे लेके जा रहा है मॉक टेस्ट के अंदर। ठीक है, आप उन टॉपिक्स को आपने आइडेंटिफाई किया, उस टॉपिक को आइडेंटिफाई कर लिया,
ट्राई करके देखना, ऐसा हमेशा होगा कि बिल्कुल नंबर और स्पीड दोनों ही बढ़ने लगेंगे। इन टॉपिक को हमने जब आइडेंटिफाई कर लिया, सपोज़ हमारे 4 टॉपिक निकल के आते हैं जहाँ पे हम थोड़ा सा अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, जैसे सपोज़ हमारा फ्लोर बेस्ड पजल हो गई, ठीक है, एक टॉपिक हमारा निकला फ्लोर बेस्ड पजल का, एक टॉपिक हमारा निकला नंबर सीरीज़ का। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम देख रहे हैं जिससे आपको बेहतरीन अंदाज़ा हो जाएगा। एक टॉपिक आपको मिल जाता है सपोज़ डायरेक्शन का, और एक टॉपिक आपको मिल जाता है ब्लड का। ये ऐसे टॉपिक हैं जहाँ पे आप टाइमिंग अपनी मैनेज नहीं कर पा रहे हो, थोड़ा समय ज़्यादा लग जा रहा है, कभी बार बार चीज़ें गलत हो जा रही हैं। तो सपोज़ ये आपको 4 टॉपिक मिल गए, आप सभी को पता होगा कि आपकी कमजोरी कहाँ पर है। इन चारों टॉपिक को, जैसे ये चारों टॉपिक हो गए ना, हर टॉपिक को आप पूरा आधा दिन दे दीजिए, आधा दिन दीजिए, यानी कि अगले 2 दिन तक आधा दिन आप लगातार इसी पर प्रैक्टिस करिए। ऐसा मत करो कि हमने चारों के हम एक साथ कर रहे हैं प्रैक्टिस, कि आधा दिन मैंने बोला है तो सर हम 2 दिन तक लगातार चारों टॉपिक एक साथ करें। नहीं, आप एक बार में लगभग 100 से 150 क्वेश्चन, 100 से 150 क्वेश्चन ईच टॉपिक लगा लो, आपको फ़ायदा होता हुआ दिखने लगेगा। और ये सर हमें कहाँ से मिलेंगे? कहीं से भी ले सकते हो आप, क्विज़ कर सकते हो, PDF से कर सकते हो, YouTube से कर सकते हो, लेकिन बस आपको करना है और कंटिन्यूसली करना है। जब आप इन चीज़ों को लगातार कंटिन्यूसली आधे आधे दिन के लिए करेंगे, एक ही टॉपिक के लिए, सपोज आपने फ्लोर बेस्ड पजल आपने उठा लिया, सुबह से लेके बैठो, दोपहर में 2-2:30 बजे तक इंटेंसिवली फ्लोर बेस्ड पजल करो, आपको खुद पता लगने लगेगा कि आपकी स्पीड एकदम से इंक्रीज़ कर गई। वो चीज़ें जहाँ पे आप गलतियाँ कर रहे थे, वो चीज़ें आपको समझ में आने लगी। जहाँ पे आप बार बार फंस रहे थे, उनके लिए आपने एक नए तरीके ढूंढ लिए। ये अपने आप होगा, जब आप उसको इंटेंसिवली करते जाओगे तो होगा, ठीक है। अब इसके बाद तीसरी चीज़ क्या है कि जो गलतियाँ हमने पहले की हैं वो अब हम ना करें। ऐसी कौन सी ऐसी गलतियाँ हैं जो बार बार हमसे हुई हैं? जैसे कि प्रीलिम्स तो हमने अच्छा कर लिया, प्रीलिम्स हमारा अच्छा हो गया, उस चक्कर में हमारा मेंस बिगड़ गया, ये दिक्कतें हो सकती हैं। कभी कभी क्या होगा कि रीजनिंग तो हम बहुत सॉलिड कर लिया है, रीजनिंग तो हमने अपनी बहुत अच्छी कर ली है, लेकिन क्वांट में हम नीचे जा रहे हैं बराबर, तो ये गलती आप हो सकता है कर रहे हो। कुछ आलस आ जा रहा हो, डर बैठ रहा हो, अति उत्साह हो रहा हो, तो इन सब चीज़ों से आपको ओवरकम करना पड़ेगा। और कैसे करोगे? जब तक मैंने बताया मेंस पढ़ना है तो मेंस को अच्छा खासा टाइम देते हुए चलो। प्रीलिम्स में अभी आप 50-50 रखो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी स्टार्टिंग में आप 50-50 रखो, अभी 2-2.5 महीने हैं आपके पास में, तो घबराओ मत, ठीक है। अभी 50-50 करो, जैसे जैसे टाइम पास आता जाए इस 50% को बढ़ाते जाओ, इस 50% को नीचे करते जाओ टाइमिंग के हिसाब से प्रैक्टिस में। ऐसे ही रीजनिंग और क्वांट में इस बार क्योंकि सेक्शनल टाइमिंग भी शायद देखने के लिए मिल जाए, तो आपको दोनों टॉपिक में अच्छा करना पड़ेगा। तो जो आपके सबसे बेस्ट टॉपिक्स हैं ना, उनको चूज़ कर लो, उन पे सबसे ज़्यादा आप क्या करेंगे, उसमें आप सबसे ज़्यादा अपनी मेहनत करेंगे। जब आप इन पे अपनी मेहनत करेंगे ना, तो इसमें भी आप अपने मार्क्स इंक्रीज़ करते जाओगे। आलस बिल्कुल ख़त्म कर लो, ये मान के चलो कि अगले 3 महीने बस आपको अपनी ज़िंदगी के देने हैं और ज़िंदगी सुखद बीतेगी, तो आलस बिल्कुल ख़त्म कर दो। डरना बिल्कुल नहीं है, लगातार प्रैक्टिस करोगे, कॉन्फिडेंस आएगा और ये डर ख़त्म होता जाएगा। अति उत्साह बिल्कुल मत रखना कि मैं तो कर ही लूँगा, पहले मैंने बहुत अच्छा कर लिया था। लेकिन दोस्त, जब तक पूरा कुछ कंप्लीट ना हो जाए तब तक ऐसा कुछ मत मानो कि कोई भी चीज़ आपके साथ में सही हो चुकी है। तो 3 महीने इंटेंसिवली प्रैक्टिस करनी है, दिन रात एक करके पढ़ो, तभी होगा, और पूरी ताकत लगा दो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सब आपको समझ में आ गया होगा। और हिंदी के लिए एकदम से बेफिक्र रहो, आराम से 30+ नंबर ले आओगे, 1/3 कट ऑफ निकल जाएगी। हमारा बैच आप परचेस कर लो, 1 स्टॉप सॉल्यूशन है। एक बार बैच ले लिया फिर आपको ये सोचना ही नहीं है कि हम हिंदी अब कहाँ से और क्या देखें, सब कुछ हमने दिया और बहुत बेहतरीन तरीके से दिया है। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।